नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पेटीएम में जो लॉसेस हुए हैं, आईपीओ जिन्हें अलॉट हुआ और जैसा ही लिस्टिंग हुआ मार्केट में उसके बाद ये क्रैश कर गया। जिस तरीके से चीज़ें नीचे गई है उसका क्या वजह हो सकती है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्यों इतना लॉसेस सहना पड़ा पेटीएम को। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आईपीओ का आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन रखा गया था 2150 के अराउंड, 2150, वो इसके जो कंपनी का जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रही थी उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा था। अगर ये 1200-1400 के अराउंड रखा जाता तब तो सही था, लेकिन जिस तरीके से इसका वैल्यूएशन किया गया आईपीओ का 2150, वो काफ़ी था। एक ये भी वजह हो सकती है, और सेकंड वजह ये है कि देखिए क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले उसी आईपीओ में निवेश करनी चाहिए जिसमें लगे कि हाँ, ये ऑलरेडी ग्रोथ कर रही थी कंपनी। देखिए, इसमें जो सेकंड पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि इसके जितने भी पहले से इन्वेस्टर थे, अलीबाबा था या और भी जो कंपनियाँ थी, इसमें आप कह सकते हैं शेयर होल्डर थे, वो ऑलरेडी एग्जिट कर रहे थे। अब वो ऑलरेडी एग्जिट कर रहे थे तो इसका मतलब ये था कि वो ये देख रहे थे कि इसका जो फ्यूचर है वो अभी ब्राइट नहीं दिख रहा है। तो जो बड़े शेयर होल्डर थे उसके, वो जब कंपनियां निकल रही है तो रिटेलर अगर अंदर घुसेंगे तो ऑब्वियस है उनको लॉस ही सहना पड़ेगा। तो ये भी है। आदमी क्या सोचता है ना कि आईपीओ जैसे ही अलॉट हो जाता है तो अगले दिन जैसे ही ये लिस्ट होगा मार्केट में तो हमें प्रॉफिट तो देगा ही। देखिए, मैक्सिमम बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 28% के अराउंड जो ये वैल्यू था वो नीचे चला गया। अब बात कर लेते हैं क्या इसकी रिकवरी हो, अच्छा इसका और भी क्या भविष्य में इसका रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां रही जो कि आईपीओ के दाम पे पहुंचते पहुंचते उनको 12 से 14 साल लग गए, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि इसको भी रिकवरी में टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि 1-2 साल तक उतना उभर पाएगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में वो अलग बात है, लेकिन तब तक आपके पैसे का और भी जगह अहमियत बढ़ जाएगी। हो सकता है वो पैसे अगर कहीं और इन्वेस्ट कर दें तो उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा लें। तो अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि ना ही ये लोन वगैरह में उतना ये कारगर है पेटीएम, उतना लोन वगैरह में भी इसकी पॉलिसी उतना आरबीआई के जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि जो कि लोन लोगों को देकर ये अपना जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ा सके। आप देखेंगे कि कंपटीशन लेवल इसका इतना ज़्यादा हो गया कि और भी जो कंपनियां हैं, फिन कंपनियां जिसे हम कह सकते हैं, फाइनेंस कंपनियां जिसे कहते हैं, यानी कि और भी हो गया, फ़ोन पे हो गया, इस तरीके के जो चीज़ें हैं इसको कंपटीशन देने के लिए बहुत सारी कंपनियाँ आई है। आप कहेंगे कि शुरुआत में ये पहला कंपनी था जो कि इस तरीके का रिवॉल्यूशन लाया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या ऑनलाइन वॉलेट वगैरह हो, तो वो चीज़ें सही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अब इसका कंपटीशन भी बहुत सारे आ गए हैं, तो जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि 1 से 1.5 साल तक इसमें कोई ऐसा आपको ड्रास्टिकली चेंज दिखे कि आपने जितना पैसा लगाया है उसका 10% भी आपको रिटर्न मिल जाए। हाँ, वो जितना आपने लगाया है उतना मिल जाए वही काफ़ी है 2 साल 3 साल के अंदर। 2 साल नहीं, 2 साल के अराउंड में अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही दिख रहा है। तो अभी के लिए इतना ही आप समझिए कि ये कुछ जो फैक्टर है, आप जब भी आईपीओ खरीदें तो आप ध्यान दीजिए कि क्या उसके पीछे जो उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, क्या वो पैसा मार्केट से इकट्ठा करने आए हैं या जस्ट अपना जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने आए हैं, या इस तरीके की चीज़ें कि क्या उससे कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो उसमें बने हुए हैं या एग्जिट कर रहे हैं। जैसा कि इसमें देखा गया, पेटीएम में देखा गया कि बहुत सारे इसके मतलब कि शेयर होल्डर हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, बहुत सारे परसेंट इसके एग्जिट हो गए हैं। जैसे अलीबाबा ने बहुत सारे जो परसेंट है वो अपना एग्जिट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको देख के ही आपको आईपीओ परचेज करना है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो कि कुछ पॉइंट था जिसकी वजह से ये जो आईपीओ का क्रैश हुआ, या आप कह सकते हैं कि जैसे ही लिस्टिंग हुआ वो क्रैश हो गया। ठीक है, और भी मार्केट के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।